प्रोबेबिलिटी में आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मेनली ये क्वेश्चन और इस तरह के कई क्वेश्चंस कई बार 10th बोर्ड सीबीएसई में देखे गए हैं। उसी के आधार पे मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स if the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. So there is a bag which contains two types of balls, one is red, one is blue. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया मैं लेके चलूँगा। हम इसमें ये लेके चलते हैं कि आपके पास में दो तरह की बॉल्स हैं, रेड और सेकंड आपको दी गई है ब्लू, and it has been given that red balls are 6 in numbers. ब्लू बॉल्स हमें नहीं दी गई हैं और लास्ट में हमें ब्लू बॉल्स निकालनी है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ब्लू बॉल्स क्या है, x। तो रेड हमारे पास में 6 हैं, ब्लू हमारे पास में x हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटपुट कितने हैं हमारे पास, 6 प्लस x। ये क्लियर है? सैंपल स्पेस क्लियर होना चाहिए। ये हमने अपनी जो वीडियोस बनाई हैं प्रोबेबिलिटी में शुरू में सबसे पहले उसी में क्लियर किया था। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस बैग में से क्या टोटल नंबर्स हैं आउटपुट के, तो वो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। तो 6 आपके पास रेड हैं और आपके पास x ब्लू है। तो टोटल सैंपल स्पेस 6 प्लस x। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी आर यानी कि रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अगर मैं रेड बॉल की निकालूंगा तो 6, यही फेवरेबल आउटकम है। अगर हम इस बैग से कोई बॉल निकालेंगे और वो रेड होगी, उसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 6 है क्योंकि 6 है हमारे पास में। और सैंपल स्पेस कितने का है, 6 प्लस x। वैसे ही जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स के निकालेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम है फेवरेबल ब्लू के लिए वो x है और सैंपल स्पेस 6 प्लस x। तो ये दो चीज़ें हमने निकाली, दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने, पी आर की और पी बी की। अब क्वेश्चंस में अगर आप देखें उसमें ये लिखा गया है, नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ये आपने निकाला प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल के 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक्स है और ब्लू की x डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक्स है। तो उसने कहा कि अगर हम इन दोनों को इक्विवेलेंट रखते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ये आपके पास में ब्लू बॉल है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, इस रेड बॉल के ट्वाइस है। ठीक है, सॉरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आई एम सॉरी, लेट मी just show you. Okay, now I guess this would be visible. So the probability जो ब्लू बॉल्स की हैं वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के ट्वाइस है। तो ये आपने निकाला, सिंपल मैथमेटिक्स है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 6 प्लस एक्स डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यानी कि आपके पास जो ब्लू बॉल हैं वो 12 हो जाएंगे। सिंपल है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आपके पास में रेड बॉल कितनी है, 6, ब्लू कितनी आ गई हैं, 12, सैंपल स्पेस 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 6/18 दैट इज 1/3 और
प्रोबेबिलिटी ब्लू की कितनी हो जाएगी 12, फेवरेबल आउटकम कितना है 12, सैंपल स्पेस कितना आ गया 18, 2/3। तो ब्लू बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के ट्वाइस है। यही था क्वेश्चन में कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ से आपने इसको क्रॉस चेक कर लिया। क्वेश्चन आपका एक्चुअल में यहाँ ख़त्म हो गया, केवल उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपने इसको क्रॉस चेक किया। तो ये आपका आंसर आ गया x = 12। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CBSE 2017 में है और ऐसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that the square of this number, which number? The number which is being chosen, that the square of this number is less than or equal to 1. सबसे पहले आप देखिए सैंपल स्पेस क्या है। आपके पास में जो टोटल आउटकम पॉसिबल हैं वो क्या है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। टोटल कितना आउटकम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सैंपल स्पेस 7। कंडीशन दी गई है द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, फॉर एग्जांपल x is the number, right? The square of this number is less than or equal to 1। ये आपको कंडीशन दी गई। इस कंडीशन को समझना जरूरी है। एक बार फिर से देख लीजिए। द नंबर विच इज बीइंग चोजन, लेट्स से दैट नंबर इज x वो नंबर है जो कि नंबर हमने इस सैंपल स्पेस में से सेलेक्ट किया है, उसका स्क्वायर, दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन, ये नंबर लेस देन है और इक्वल टू है 1 के, राइट? अब आपको x निकालना होगा कि x के ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं -3 को लेता हूं, x = -3, x स्क्वायर इज 9, ये इस कंडीशन को नहीं फुलफिल करेगा। x = -2, x स्क्वायर = 4, ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। x = -1, x स्क्वायर = 1, ये वो कहता है इक्वल टू 1 या लेस देन 1, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट? समझ रहे हैं? x = 0, x स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू 0, तो लेस देन 1, ये कंडीशन फुलफिल करता है। सिमिलरली x = 1, x स्क्वायर = 1, ये भी कंडीशन को फुलफिल करेगा। और x = 2, x स्क्वायर = 4, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और x = 3, x स्क्वायर = 9, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो जो कंडीशन दी गई है x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, वो केवल कितनी बार हम इसको प्रूव कर पाए 1, 2, 3 टाइम्स में, केवल 3 टाइम्स में। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं px की निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ px = टोटल आउटकम फेवरेबल टू दिस कंडीशन कितनी है 1, 2, 3, एंड सैंपल स्पेस कितने का है, सैंपल स्पेस 7, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 3/7, राइट? ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं जहाँ पे कि कंडीशन आपको दी गई है। तो सबसे पहले कंडीशन को आपको समझना होगा, उसके बाद में आप देखिए कि कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम है जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उसके आधार पे फिर आपका ये आप इस तरह से आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CBSE 2015 का है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिखने में है।
इसमें 2-3 चीज़ें कवर हो रही हैं इसलिए मैंने इसको लिया है। इन अ बैग देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स विथ फिगर ऑफ सर्कल और स्क्वायर ऑन देम। हाउ मेनी कार्ड्स? 44 टोटल आइडेंटिकल कार्ड्स हैं जिसमें कि हमने फिगर्स बनाई हैं सर्कल और स्क्वायर। देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9, दिस इज 9 are blue and rest are green, and 20 squares of which 11 are blue and rest are green. So one card is drawn from the bag at random. Find the probability that it has the figure of square is of green color, blue circle and green square. इस तरह के कई क्वेश्चंस पीछे भी पूछे गए हैं जो लास्ट ईयर से और उससे पहले के बोर्ड्स में आए थे। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस और जो भी कंडीशन दी गई हैं उसको मेंशन करना होगा। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। आपको गिवन है सैंपल स्पेस कि देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस आपका 44, राइट। अब आप देखेंगे इसमें दो तरह के हमने इसको फिगर दिए हैं। सबसे पहले सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। ये दो कंडीशन दी हैं आपको। सर्कल 24 है। हाउ मेनी सर्कल्स? 24 सर्कल्स हैं। तो स्क्वायर कितने होंगे आपके पास में? 20, क्योंकि सैंपल स्पेस कितने का है? 44 का। अब इस सर्कल में आपको दिया गया है 9 आर ब्लू, तो इसमें आपके पास में दो हैं, एक है ब्लू, ये आपको दिया गया है 9। फिर कहा गया है कि रेस्ट आर ग्रीन, तो ग्रीन आपके पास कितने हो जाएंगे? 15। अगर 24 सर्कल्स हैं उसमें 9 ब्लू हैं तो ग्रीन कितने हो जाएंगे? 15। स्क्वायर आपके पास में 20 हैं, इसमें से 11 आर ब्लू। 11 क्या है? ब्लू। एंड रेस्ट आर ग्रीन, तो ग्रीन कितने हो जाएंगे? 9। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है। क्वेश्चंस में दिया गया है सर्कल 24 आउट ऑफ विच 9 ब्लू, रेस्ट आर ग्रीन, एंड इफ सैंपल साइज इज ऑफ 44, स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 20, इन विच 11 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। तो ये आपके पास में बेसिक तैयार हो गया। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप इजीली निकाल लेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है आपको पूछा गया है कि इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अगर एक कार्ड निकाला गया है बैग से तो आप बताइए कोई स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर के आपके पास में PS ले लेके चलते हैं, स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 20, क्योंकि 20 स्क्वायर्स हैं, 20 निकल सकते हैं। और सैंपल स्पेस कितने का है? 44 का। तो आपके पास कितना आ गया? 4 से डिवाइड कीजिएगा, 5/11। तो स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी 5/11, ठीक है। दूसरा इज ऑफ ग्रीन कलर। अब आपको देखना है ग्रीन कलर, तो आपने सेकंड में हमने कहा P ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ग्रीन कलर में कितने हैं हमारे पास में? 15 सर्कल में और 9 स्क्वायर में, तो टोटल कितना हो गया? 24। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 24। सैंपल साइज कितने का हो गया? 44 का। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6/11। क्लियर? कोई डाउट? आपके पास अगर सैंपल स्पेस पता है और आपके पास जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसको आपने ठीक से ड्रॉ कर लिया है तो फिर आप क्वेश्चंस इजीली निकाल लेंगे। सेकंड था। थर्ड आपका है ब्लू सर्कल। ओके, देखते हैं। PB प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू सर्कल। तो सर्कल में आपके पास में ब्लू कितने हैं? 9। और सैंपल स्पेस कितने का है? 44 का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 9/44, राइट। लास्ट ग्रीन स्क्वायर। अब आपके पास में
फोर्थ में यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन स्क्वायर कितनी होगी, फेवरेबल कंडीशन कितनी है, ग्रीन स्क्वायर, स्क्वायर में ग्रीन कितने हैं आपके पास में 9, सैंपल स्पेस कितने का है 44 का, तो 9/44। इस तरह से आप अपने चारों क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी में, आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपको क्वेश्चंस के आधार पे सबसे पहले आप सिंपल स्पेस को निकालिए, उसके बाद में आप जो कंडीशन दी हैं उनको ड्रॉ कीजिए और फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये 2014 में आया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अगर आपने शुरुआती हमारे प्रोबेबिलिटी में देखे होंगे क्वाइन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, उससे ये मिलता जुलता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा 3 चिल्ड्रन है, तो आपके पास में 1 2 3 चिल्ड्रन है। हम कैसे दिखाएंगे, अगर हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट जो चाइल्ड है वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगी, यही पॉसिबिलिटीज़ है, और तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर फर्स्ट बॉय है तो सेकंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। क्लियर, अगर फर्स्ट जो हमारा चाइल्ड है वो या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। अगर फर्स्ट बॉय है तो कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो सेकंड होगा या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगी। सिमिलरली अगर फर्स्ट गर्ल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड होगा या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। थर्ड, अब अगर सेकंड बॉय है तो थर्ड की क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगी। और अगर सेकंड गर्ल है तो इसके अगेंस्ट में थर्ड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। अगर सेकंड बॉय है, अगर फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय है, तो थर्ड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और लास्ट, अगर फर्स्ट गर्ल है सेकंड भी गर्ल है, तो थर्ड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। क्लियर, ये हमने कॉइन्स में भी देखा था, और इसको ये समझना होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट हैं। अगर फर्स्ट बॉय है सेकंड गर्ल हो सकती है, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर फर्स्ट बॉय है तो सेकंड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और अगर फर्स्ट गर्ल है तो सेकंड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और अगर सेकंड बॉय है तो थर्ड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। इसी तरह से आपका ये सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस को देख लेते हैं क्या बना, बी बी बी, यानी कि बॉय बॉय बॉय। सेकंड में बी बी जी, तो बॉय बॉय गर्ल। थर्ड बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल बॉय। फोर्थ बी जी जी, ठीक है। फिर हम दूसरे में देख रहे हैं जी बी बी, जी बी जी, राइट। स्पेस बचाते हुए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, जी जी बी, लास्ट जी जी जी, राइट। ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। कितना आ गया टोटल, 3 3 6 2 8। तो सैंपल स्पेस कितना है 8। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 8 होंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 3 चिल्ड्रन हैं और उसमें से बॉय और गर्ल हो सकते हैं, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी। सैंपल स्पेस कितना आ गया 8 का। क्वेश्चन में कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। अब आप देखते हैं, हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखिए, सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है एस, उससे हम डिवाइड करते हैं। अब
जो आपके पास सैंपल स्पेस आया उसमें देखिए ऐसे कितनी कंडीशन है जहां पे आपके पास में बॉय आया है, एटलीस्ट एक बार आया है, तो यानी कि जहां पे बॉय होगा कम से कम एक, 1 2 3 4 5 6 7, केवल एक कंडीशन है जहां पे नहीं है, तो 7/8, तो 7/8 इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये आपके पास में आंसर आ गया 7/8। ठीक है, कैसे समझा आप? आपको सैंपल स्पेस निकालना है, मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा, और उसके बाद में एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, केवल एक कंडीशन है जहाँ पे बॉय नहीं है, तो 7/8। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को, और फिर ये सारे के सारे आपके ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी को पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप इनके प्रैक्टिस ठीक से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 15 इज। तीन कंडीशन दे रखी हैं आपको, ये आपको पता करना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। आपको दिया गया है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आपके पास में सैंपल स्पेस 15। क्लियर? कोई डाउट? ओके, सैंपल स्पेस 1 to 15 यानी कि 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 आपके पास सैंपल स्पेस आ गया। अब आप अपनी जो क्वेश्चंस में दी गई हैं कंडीशंस एक एक करके सब कर सकते हैं। पहला देखते हैं, अ मल्टीपल ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स सैंपल स्पेस 15। अब आप देखेंगे इस सैंपल स्पेस में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो मल्टीपल हैं 4 के। 1 2 3, इसके अलावा है कोई? केवल आपके पास जो नंबर वो हैं 3, दैट इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 1/5। क्लियर? सेकेंड, एज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर सैंपल स्पेस। अब आप देखेंगे इस पूरे सैंपल स्पेस में कितने प्राइम नंबर हैं? 1 2 प्राइम नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास में प्राइम नंबर कितने हैं? केवल 6 प्राइम नंबर्स होंगे आपके पास में, राइट? तो कितना हो गया? 6/15। और अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 2/5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? 2/5 अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड करा तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर आपने देखा 2 से हम शुरू करेंगे, 2 3, उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7 11 13, राइट? लास्ट देख लेते हैं, इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए जरूर बोर्ड में पूछे जाते हैं। आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब इसमें कई ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 और 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। कुछ नंबर ऐसे जो 3 से डिविजिबल हैं, जैसे 3 है या 9 है, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ऐसे नंबर जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, कितने कौन से होंगे? जो 2 into 3 यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ 2 and 3 से जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं, तो सैंपल स्पेस 15 का। आप देखिए 3 2 जा 6, यानी जो नंबर 6 से डिवाइड होंगे वो 2 से भी होंगे और 3 से भी होंगे, लेकिन इंडिविजुअली जो 2 से होगा वो हो सकता है 3 से ना हो, और जो 3 से हो वो हो सकता है 2 से ना हो। मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो आपके पास में